नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसके रूल्स हैं कुछ। ग्रीशव, आवाज आ रही है ना? यस सर, क्लियर है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जैसे एक एग्जांपल देखो पहले तुम, ये था मेरा एग्जांपल पोटेशियम साइनाइड वाला। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, नीचे लिख लेते हैं दोबारा ऐसे समझने के लिए। K4 FeCN होल 6। तो मैंने बताया था ये काउंटर आयन है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इस केस में अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो पोटेशियम प्लस निकलेगा और इस पूरे पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ क्योंकि 4 लगा हुआ है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? 4 माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, आपको पता कैसे चला? कैटायन पोटेशियम जो है उस पर प्लस आएगा, वो तो वैसे भी पता है खैर पोटेशियम पे प्लस आता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। सही है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लीगेंड जो है वो अलग, सॉरी कॉम्प्लेक्स थोड़ा अलग टाइप का हो, जिसके अंदर आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायन साइड पे आ जाए और लीगेंड जो है वो एनायन साइड पे आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ एक और, कोबाल्ट Cl2En होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स है और क्लोराइड लगा हुआ है बाहर। तो इस केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स था वो कैटायन था और जो काउंटर आयन है बाहर वाला वो एनायन है। इस केस में ऊपर वाले केस में कैटायन काउंटर आयन था और एनायन कॉम्प्लेक्स था। सही है। तो इस केस में आप देखो, ये रहा काउंटर आयन क्लोराइड, ये एनायनिक फॉर्म में है। पूरा जो कॉम्प्लेक्स है जब ये ब्रेक डाउन होगा इस पे क्या चार्ज आएगा? क्योंकि यहाँ 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ, तो 1 प्लस चार्ज आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ब्रेक डाउन होगा, COCl2En होल ट्वाइस, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे ऐसे करके प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोराइड माइनस अलग निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो जब नेमिंग करते हैं हम, तो हम कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, एनायन का बाद में लिखते हैं। ठीक है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन द एनायन। ठीक है, तो यानी अगर काउंटर आयन कैटायन है तो पहले काउंटर आयन का नाम आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा। अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स है जैसे सेकंड वाले केस में था, तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा फिर काउंटर आयन का आएगा। अब देखो दूसरा, while नेमिंग अ कॉम्प्लेक्स, जब हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट की जब नेमिंग करते हैं, नेम्स ऑफ द ligands are written सॉरी हैंग कर रहा है थोड़ा सा, मैं गिव मी अ मिनट। साथ साथ नोट्स लेते रहना इसके जो मैं लिखवा रहा हूँ। ligands are named
in alphabetical order. तो अगर जैसे एक ही लिगेंड था पहले वाले में तो साइनाइड, दूसरा वाला जो मैंने कोबाल्ट वाला लिखा था देखो उसमें दो लिगेंड थे, क्लोराइड था और एक ईएन था, इथेन 1,2-डायमाइन। तो अगर दो लिगेंड है तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी पहले जो लिगेंड इथेन क्लोराइड का नाम पहले आएगा इथेन 1,2-डायमाइन का। हालांकि इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आता है आपके सामने तो लिगेंड्स ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखे हुए आते हैं। सो यू वुड नॉट हैव टू थिंक अबाउट राइटिंग द नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ligands are named in alphabetical order before naming the metal। तो जो सेंट्रल मेटल होता है, जैसे इसमें आयरन था, तो आयरन का नाम से पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाई, ट्राई, टेट्रा or whatever, penta, hexa and so on are added before the name of ligands to represent their number। तो जितने लिगेंड हैं वो नंबर उनसे पहले लगाया जाएगा। जैसे साइनाइड 6 बार आ रहा था तो हम लिखेंगे हेक्सासाइनो। ठीक है, रिप्रेजेंट देयर नंबर। टू रिप्रेजेंट देयर नंबर, लेकिन काउंटर आयन से पहले नहीं लगाया जाएगा डाई ट्राई टेट्रा। जैसे कि पोटेशियम है, ये था, दोबारा से वही कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ जो लिख दिया मैंने अभी ऑलरेडी। तो जब मैं साइनाइड का नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा हेक्सासाइनो, लेकिन मैं पोटेशियम के लिए ट्राई पोटेशियम नहीं लिखूंगा। इनफैक्ट अगर जैसे मेरा यहाँ पे क्लोराइड पे 2 लगा हुआ है तो इसे डाई क्लोराइड नहीं लिखूंगा। ठीक है, लेकिन अगर यही क्लोराइड दो अंदर होंगे, ये 4 हो गया, मान लो 2 क्लोराइड अंदर आ गए यहाँ पर, तो बाहर चाहे 4 क्लोराइड है, अंदर 2 क्लोराइड है, अंदर वाले 2 क्लोराइड को मैं लिखूंगा डाई क्लोराइडो, लेकिन बाहर जो 4 हैं उनको टेट्रा क्लोराइड नहीं लिखूंगा, उनको सिर्फ क्लोराइड लिखूंगा। तो जब लीगेंड की फॉर्म में नंबर लगता है 2, 3, 4 तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा सब लगेगा। लेकिन जब काउंटर आयन की फॉर्म में होगा वही चीज, तो उसके अंदर कोई डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है ये चीज? फिल्टर समझ में आई ये बात? यस सर। तो मैं ये भी लिख देता हूं, बट दिस इज नॉट यूज्ड विद काउंटर आयंस। ठीक है, अब चौथी चीज देखिए, अब लिगेंड्स के नाम पे आते हैं। लिगेंड्स, सॉरी, नेम of the ligands with a negative charge ends with the letter O। तो जिन लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज होता है उनका नाम लेटर O से एंड होता है। जैसे Cl एक लिगेंड है, इस पे पता है हमें नेगेटिव चार्ज होता है, हालांकि वो लिखा नहीं जाता जब आए, तो इसका नाम क्लोराइड से क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है क्लोराइडो। ठीक है, ऑक्सीजन है उस पे 2- नेगेटिव चार्ज होता है, इसका नाम ऑक्साइड से हो जाता है ऑक्साइडो। साइनाइड जो होता है Cn- होता है, आपको पता है, तो इसका नाम हो जाता है सायनो। ठीक है, एंड व्हाट एल्स, इसके अलावा हाइड्रोक्साइड होता है OH-, तो इसका नाम जो है वो हो जाता है हाइड्रोक्सो। ये नेम्स की मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, टेबल दूंगा तो आप उसकी टेंशन मत लो, एक बार पूरी टेबल दूंगा और आप जब लिख के प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जनरली लिगेंड्स
पॉजिटिव चार्ज वाले नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उनका नाम ईएम वर्ड से एंड होता है, ठीक है, लेकिन वो हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लिगेंड्स विद पॉजिटिव, नेम ऑफ द लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स with a positive charge ends with em, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी मुझे याद नहीं है कि बहुत रेयरली ऐसे लिगेंड्स होते हैं, तो वो बुक में वो जब दूंगा नोट्स उसमें आई मीन हाइड्रो टेबल दूंगा, उसमें से देख लेना, ये मिल जाएगा आपको। एनीवेज, तो यहाँ तक समझ में आ गया, एंड्स विद em। इसके बाद नेम ऑफ central metal atom is followed by its oxidation number in parenthesis। parenthesis पता है ना, राउंड ब्रैकेट्स को बोलते हैं parenthesis। this written in Roman numerals। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे सेंट्रल एटम का, तो ब्रैकेट में हम रोमन न्यूमरल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे इसकी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, वो बात की बात है, वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और देख लो। हाँ बोलो। कितनी? ठीक है। हाँ, तो नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस रिटन इन रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, अब मैंने क्या बताया था, जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक हो सकता है या एनायोनिक हो सकता है। जैसे इस केस में K4Fe वाले केस में कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कैटायन है, काउंटर आयन, और कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन है। और दूसरा जो मैंने लिखा था अभी कोबाल्ट वाला, कोबाल्ट Cl2En होल ट्वाइस और क्लोराइड था बाहर, इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन था और सेंट्रल एटम एनायन था, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स एनायोनिक होता है, यानी कि ये वाला केस, ऊपर वाला केस, जब कॉम्प्लेक्स एनायोनिक होता है तो सेंट्रल एटम का नाम नॉर्मल नहीं रखता, मतलब इसका नाम आयरन नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा फेरेट। सेंट्रल एटम का नाम 8 वर्ड से एंड होता है, और जनरली जो उसका ग्रीक नेम है ना, जो लैटिन नेम है सॉरी, वो लिखा जाता है, ठीक है, और 8 से एंड होता है, ATE। तो व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एनायोनिक, कैटायोनिक में नहीं होगा ऐसा, when the complex is anionic, the name of central atom ends with 8, ATE, ठीक है। जैसे Fe will be written as ferrate, कोबाल्ट, जैसे कोबाल्ट इस केस में, ये जो नीचे वाला केस मैंने लिखा है, यहाँ पर कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायोनिक है, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और काउंटर आयन नेगेटिव है। लेकिन अगर कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स एनायोनिक होता है इस केस में, तो कोबाल्ट को लिखते कोबाल्टेट, ठीक है। Hg अगर मर्क्यूरी होता है उसको लिखते मर्क्यूरेट, ठीक है। निकल अगर होता तो उसे लिखते निकलेट। सिल्वर जो होता है Ag, इसका लैटिन नेम लिखा जाता है आर्जिनेट,
ठीक है। लेड जो होता है Pb, इसका भी वो लिखा जाता है लैटिन नेम प्लम्बेट। ठीक है। गोल्ड का भी वही लिखा जाएगा लैटिन नेम ऑरेट, अगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो। ठीक है। उसके अलावा और कौन से मेटल्स हैं? कॉपर अगर होगा तो क्यूपरेट, और जिंक होगा तो जिंकेट। ठीक है। टिन अगर हुआ तो इसका वो लिखते हैं स्टैनेट, इसका लैटिन नेम यूज करते हैं स्टैनेट, एंड सो ऑन। अगर कोई और आएगा तो पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। अब इन सारे रूल्स को जरा ध्यान से देखो, इस सब को यूज करके मैं एक नेम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जितनी देर से हम जिस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं उसके ही नेम कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स करते हैं थोड़े से। मैं 3-4 एग्जांपल्स करा देता हूँ, बाकी आपको ट्राई करना, बाकी फिर उसके बाद कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है। 1-2 एग्जांपल्स करा देता हूँ रूल से मैच करते हुए। तो हमारा सबसे पहले है K4 Fe CN whole 6। दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कंपाउंड जिसका हमें नाम करना है, इसका नाम बताना है। तो क्या बताया मैंने सबसे पहली चीज आपको, कि सबसे पहले तो ये उजैर का फिर से एग्जिट हो गया। एनीवेज, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कैटायन का नेम। ठीक है। मैंने क्या बताया? सबसे पहला रूल क्या था? कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन द एनायन। कैटायन क्या है इस केस में? काउंटर आयन पोटेशियम, और ये पूरा है एनायन। तो सबसे पहले कैटायन का नेम आएगा पोटेशियम, ये आपने लिख दिया पोटेशियम। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, जब हम कॉम्प्लेक्स का नेम करेंगे तो कॉम्प्लेक्स के नेम में देखो अगला सेकंड पॉइंट क्या है, while naming the complex, naming the complex, names of the ligands are written first before the name of the metal। तो मेटल का नाम बाद में लिखा जाता है, ligands का पहले लिखा जाता है। तो ligand क्या है यहाँ पे? साइनो। और जब कितनी बार मैंने बताया था ये भी लगाते हैं, डाई ट्राई या टेट्रा, कितने हैं? 6 ligand है, तो हम लिखेंगे हेक्सासाइनो। देखो मैंने अब स्पेस दे दिया, पोटेशियम के बाद काउंटर आयन के बाद आप स्पेस दोगे, फिर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के पूरे नाम में कहीं स्पेस नहीं आएगा। तो 6 साइनाइड है और फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उससे अगला लेटर कैपिटल नहीं होगा। हेक्सा साइनो। उसके बाद लिगेंड के नाम के बाद क्या आएगा? सेंट्रल एटम का नाम। अब सेंट्रल एटम है आयरन। अब ये कंसिडर करना है कि आप आयरन लिखोगे या फेरेट लिखोगे। तो लास्ट पॉइंट देखो, जब भी कॉम्प्लेक्स एनायोनिक है तो क्या बन जाता है? 8 लग जाता है उसके नेम में। इस केस में एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। ठीक है। और फिर सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए, सेंट्रल एटम के नाम के बाद ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? वही रूल लगाइए जो आपको सिखाया था। सिर्फ कॉम्प्लेक्स को देखिए, इग्नोर दिस, जस्ट सी द कॉम्प्लेक्स, सी दिस पार्ट। अगर इस पार्ट को मैं अलग करके लिखूं तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? बताया था मैंने, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? 4-। अब इसको तुम सिंपली सेंट्रल एटम को x मान लो। साइनाइड में क्या चार्ज होता है? -1। -1 चार्ज होता है, तो क्या बना? x -1 इंटू 6 हो गया -6, इक्वल टू आ गया -4। तो x की वैल्यू क्या आई? +2। तो इसका मतलब सेंट्रल एटम की जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। तो रोमन नंबर्स में आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये नाम हो गया इसका, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है। देखो एक और वो कोबाल्ट वाला जो लिखा था वो भी बता देता हूँ। कोबाल्ट Cl2 En होल ट्वाइस Cl। अब इस केस के अंदर पहले काउंटर आयन का नाम नहीं आएगा, पहले कैटायन का नाम आता है फिर एनायन का। तो
काउंटर आयन का नाम इस बार बाद में आएगा, पहले ये लिखा है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। अब कॉम्प्लेक्स का नाम कहाँ से शुरू करते हैं, पहले लीगेंड्स का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। दो लीगेंड है, क्लोराइडो और ईएन। तो ईएन होता है इथेन 1,2 डायमाइन, ये बाद में आएगा और ये पहले आएगा। अच्छा, तो क्लोराइडो कितनी बार है, 2 बार, तो नाम की शुरुआत होगी डाई क्लोराइडो से, ठीक है। फिर आएगा, अच्छा अब ये जो चीज है ना ये थोड़ी सी अलग है, इथेन 1,2 डायमाइन 2 बार है। नॉर्मल मैंने क्या बताया था, इसका नाम क्या बताया था, इथेन 1,2 डायमाइन। ये एक रूल लिखवाना मैं गलती से भूल गया, जिस लीगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते, उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं बिस, ट्रिस या टेट्राकिस। अगर 2 बार है तो बिस, 3 बार है तो ट्रिस, 4 बार है तो टेट्राकिस। क्यों कर रहा हूं एक मैं बार इसके अंदर, वापस ये बता बताना। दूं। हाँ वही बता रहा हूं मैं, देखो इथेन 1,2 डायमाइन, ये जो ईएन है इसका नाम है ये इथेन 1,2 डाइअमाइन, दिस इज द नेम ऑफ दिस लिगेंड। अब क्योंकि इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है, तो इसके नाम को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, डाई इथेन 1,2 डाइअमाइन नहीं लिख सकता, 2 बार डाई आ जाएगा। तो जिस लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा पहले से आ रहा हो उसके लिए प्रीफिक्स ये यूज करेंगे, बिस, ट्रिस या टेट्राकिस। बिस करेंगे 2 के लिए, ट्रिस यूज करेंगे 3 के लिए, टेट्राकिस यूज करेंगे 4 के लिए। तो इसका नाम एक्चुअली क्या हो जाएगा, डाइक्लोराइडो के बाद आप लगाओगे बिस, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखोगे नाम डैश लगा के, बिस डैश लगाओगे और लिखोगे एक मिनट, सॉरी डैश नहीं लगाओगे, हाँ ब्रैकेट में ऐसे ही लिखोगे बिस लगाने के बाद इथेन डैश 1,2 डाइअमाइन, ये इसका नाम आ गया, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका नाम बेस लगाने के बाद, ठीक है। फिर लिखेंगे हम क्या, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्यों लिख रहे हैं, कोबाल्टेट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इस बार जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायोनिक है, कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक। इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, पूरा नाम आएगा नहीं वरना। हाँ तो हमने लिख दिया डाइक्लोराइडो, ये आ गया, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये आ गया, और कोबाल्ट आ गया। कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस बार कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है हमारा, ठीक है। अब सेंट्रल एटम के बाद क्या बताया था, क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी से कोई मुझे इसकी, अच्छा चलो मैं ही निकाल के बताता हूँ अभी, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगी आपको। अच्छा अगर यहाँ क्लोराइड है तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव कितना है, 1 2 3 कितना है, 1. 1, क्योंकि यहाँ 1 लगा हुआ है ना क्लोरीन पे, तो यहाँ 1 है, इसको x मानेंगे। क्लोरीन पे -1 होता है। इथेन 1,2 डाइअमाइन का स्ट्रक्चर देख लेना दोबारा से जाके, मैंने कैसे बनवाया था, ये बनवाया था इथेन 1,2 डाइअमाइन, CH2 CH2 NH2 NH2, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो x की वैल्यू कितनी आई जल्दी से बताओ, -1 क्लोरीन पे होता है, -1 इंटू 2 क्या हो गया, -2, प्लस 0 इक्वल टू कितना है, +1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई कि नहीं, 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या हो गया, 3। तो यहाँ पे रोमन न्यूमेरल्स में 3 लिख देंगे। ये हो गया आपके कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम। क्या क्या आ गया इसमें, डाइक्लोराइडो, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, कोबाल्ट 3, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स का नाम। अब लिखेंगे आप काउंटर आयन का नाम, अब आप स्पेस दे सकते हो। काउंटर आयन का नाम क्या होगा, क्लोराइड। इसमें क्लोराइडो मत कर देना, इसे, इसको क्या लिखोगे, इसे क्लोराइड लिखोगे। अंदर जब लिखा तो क्या लिखा, क्लोराइडो। जब क्लोरीन एज अ लीगेंड प्रेजेंट है तो उसके नाम में O लगेगा, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव होता है। लेकिन जब क्लोरीन एज अ काउंटर आयन है तो उसमें कोई O नहीं लगेगा नाम में। समझ में आई बात, जब क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो वो क्लोराइडो होगा, जब कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो नॉर्मल क्लोराइड होगा, ठीक है।
एक और करा देता हूँ। सर हाँ जी, EN के साथ हमने O क्यों नहीं लगाया? EN के साथ क्या नहीं लगाया? O। यस सर। मैंने क्या बताया? O किसके साथ लगता है? जिन लीगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज होता है उनके साथ। EN का फॉर्मूला दिखाया था मैंने, क्या था? CH2 CH2 NH2 NH2। इसमें कहीं नेगेटिव चार्ज है? नो सर। तो इसलिए इसका नाम नॉर्मल इथेन 1,2 डाइअमाइन होगा। अगर कहीं इस पे मान लो नेगेटिव चार्ज होता तो इसका नाम इथेन 1,2 डाइअमाइनो भी हो सकता था। सही है। ओ तब लगता है यस सर। जब नेगेटिव चार्ज हो लीगेंड के नाम में। आ गई बात समझ में? यस सर। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का है, जिसमें काउंटर आयन नहीं है। प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl NO। अच्छा, नंबर ऑफ लीगेंड्स जो हैं वो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। नॉर्मली 4 या 6 होते हैं, कभी कभार दो भी हो सकते हैं। फिलहाल इस केस में कितने लीगेंड्स हैं देखिए, 2 3 4, 4 लीगेंड्स हैं। तो हम कहेंगे इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये भी सिखाऊंगा मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे, लेकिन अभी अर्ली बता रहा हूँ। ऊपर वाले कंपाउंड में कितने लीगेंड थे? 3। सेकंड वाले? 4। हाँ, 4 नहीं, इसमें 6 माना जाएगा। क्यों? क्लोराइड तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन EN बाइडेंटेट लीगेंड होता है ना, 2 जगह से बॉन्ड बनाता है। तो 2 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? एक Yes. EN 2 यस बॉन्ड सर। बनाता है, 2 EN 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो 2 EN बना देंगे 4 बॉन्ड, और 2 बॉन्ड बना देगा क्लोराइड। तो टोटल मिलाए कितने बॉन्ड हो गए? 6। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। आई बात समझ में? Yes, sir. अब देखिए ये तीसरा वाला एग्जांपल देखिए, इसके अंदर कोई काउंटर आयन नहीं है। काउंटर आयन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है। कैसे 0 आ रहा है? अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, क्लोराइड पे -1 होता है, इस पे -1 होता है, और प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, अनायोनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल बोलते हैं, जिनपे कोई काउंटर आयन नहीं होता। अब इसका नाम कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले किस चीज का नाम लिखेंगे इसमें? हाँ, एक बार बताओ। सर क्लोराइड। इसका नाम होता है अमाइन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं ना। देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें, ये सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लीगेंड्स के नाम लिखने हैं। ये सेंट्रल एटम है प्लैटिनम, ये लीगेंड, ये लीगेंड, ये लीगेंड। जो लीगेंड लिखे होते हैं ना, ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं। तो तुम सीधा पहले लीगेंड से नाम लिखना शुरू करो। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। तो पहला लीगेंड है अमाइन, और ये 2 बार है, तो कहां से शुरू होगा नाम? डाई अमाइन। अब ये मत सोचना कि डाई लग गया तो अब ये डी से शुरू हो गया। लीगेंड का मेन नाम देखना है। डाई ट्राई टेट्रा से अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज नहीं होगा। और मैंने बताया था जब NH3 की फॉर्म में होगा तो क्या आएगा? डबल एम आएगा, डाई अमाइन। ठीक है, उसके बाद आएगा क्लोराइडो। क्लोराइडो एक ही बार है, तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर क्या है? NO2। NO2 को क्या बताया था मैंने? एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड, जब ये NO2 लिखा जाए तो इसे नाइट्रीटो N बोलते हैं, और जब इसे ONO लिखा जाए तो इसे नाइट्रीटो O बोलते हैं। तो फिलहाल इस केस में क्या बोलेंगे इसे? हाँ ग्रीशव, क्या बोलेंगे इसे इस केस में? कनिष्क? Sir, ONO वाला लिख। ये N से बॉन्ड बना रहा है या O से बॉन्ड बना रहा है इस केस में? Sir, N से। तो इसे बोलेंगे नाइट्रीटो N। अगर ये NO2 की जगह ONO लिखा होता है ऐसे ब्रैकेट में, तो इसे बोलते हैं नाइट्रीटो O। आई बात समझ में? Yes, sir. ये हो गया नाम इसका। इसके बाद फिर से डैश लगा देंगे। इसके बाद लीगेंड्स हो गए सारे। अमाइन भी हो गया, क्लोराइडो भी हो गया, नाइट्रीटो भी हो गया। अब किसका नाम आएगा? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का नाम क्या होगा? प्लैटिनम।
ये एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर एनायोनिक होता तो प्लैटिनम का प्लैटिनेट बन जाता, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लैटिनम बन जाता प्लैटिनेट अगर ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होता था। लेकिन फिलहाल ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो प्लैटिनम, और कोई कैपिटल लेटर नहीं बनाना, कोई स्पेस नहीं देना। प्लैटिनम हो गया, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको X मानते हैं। इसका अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, क्लोराइड पे -1 होता है, नाइट्रीटो पे -1 होता है, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो X की वैल्यू क्या आ गई, X + 0 -1 -1 = 0। तो X कितना आ गया, 2। तो ये हो गया इसका नाम, डाई अमाइन क्लोराइडो नाइट्रीटो N प्लैटिनम 2। ठीक है, अब एक काम करना, चलो अभी छोड़ो, कुछ वो मत करो प्रैक्टिस, अभी आपको कंप्लीटली आया भी नहीं है समझ में, तो कंफ्यूज ही हो जाओगे और कुछ नहीं। इसी को रिवाइज करके आना कल की क्लास में, कल रात को 8 बजे क्लास होगी। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज एग्जिट कर।